वो भगवान है, वो चलते फिरते भगवान। मंदिर के भगवान एक जगह रहते हैं, घर के भगवान चलते फिरते हैं, तो उनको भगवान मानना, तो कईयों को उनमें नजर नहीं आता है। कई लोगों को माँ बाप में भगवान नजर नहीं आता है, उनको क्या क्या बोल देते हैं, अजीब बोल देते हैं, कहाँ कहाँ छोड़ देते हैं। बताइए, एक जगह मेरे को ले गए, मुझे बताया नहीं, ले गए और कहा कि एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन कराने के लिए। जब मेरे को वहाँ पर ले गए, बोलने का मौका दिया, तो मैं बोला कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ उद्घाटन करने आया इस वृद्धाश्रम का। ये वृद्धाश्रम हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे तो यहाँ पर माता पिता को देवता माना है, भगवान माना है, और उस देश में यदि वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ रही है तो देश का दुर्भाग्य है। तो सेवा करने की बात है। तो माता पिता चलते हुए चैतन्य परमात्मा भगवान है। एक भक्त हुए पुंडलीक करके, और उन्होंने तो माता पिता की सेवा करते करते उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी घर के बाहर आकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो भीतर से आवाज आई, कौन है? तो इन्होंने कहा कि मैं विठलनाथ, मैं भगवान वैकुंठनाथ आया हूं तुमसे मिलने के लिए। कहा आप आए हैं तो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, फ्री हो जाऊं फिर आपसे मिलूंगा। भगवान खड़े रहे, तो बारिश हो रही थी, तो भगवान ने अपने कपड़े थोड़े ऊपर किए कि बारिश में पानी में भीग ना जाए। तो उसको बोला, भैया कब तक आओगे, बारिश हो रही है, मेरे कपड़े भीग रहे हैं, गंदे हो रहे हैं नीचे से। तो उसने वहाँ अंदर से एक ईंट फेंकी। ईंट समझते ना, मराठी में ईंट को बोलते हैं बीट। वो बीट पे खड़े हो जाओ, ईंट फेंक के बोले इस पे खड़े हो जाओ, थोड़ा ऊंचा हो जाओगे। तो उस बीट पे खड़े हो गए भगवान, और उस बीट पे खड़े होकर के भगवान थक गए, तो दोनों हाथों से कमर को पकड़ लिया और उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए। वो आया ही नहीं, वो माता पिता की सेवा ही करता रहा। अब वो नहीं आए तो भगवान आज भी खड़े हैं। ओ विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला, विठ्ठलनाथ की जय हो। तो उसमें भगवान, माता पिता में भगवान दिखता कि नहीं है? मूर्ति में भगवान दिखे, इससे ऊंची स्थिति है उनकी जो माता पिता में भगवान देख ले। और माता पिता में भगवान दिख जाए ना, तो उससे ऊंची स्थिति है कि हमारे जो परिचित होवे उनमें तो भगवान दिखता ही है, पर अपरिचित में भी दिख जाए। बोलो, अपरिचित में दिखता कि नहीं? नहीं दिखता, बड़ी मुश्किल है। अपरिचित व्यक्ति में परमात्मा को देखना, अरे अपने शत्रु में परमात्मा को देखना बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बोलो, बहुत कठिन है कि सब परमात्मा उनमें देख लें। और अपरिचित मनुष्य मात्र में परमात्मा देखना, इससे ऊंची स्थिति है कि मनुष्य के साथ साथ समस्त प्राणियों में, देहधारियों में, सब में परमात्मा को देख लेना, ये और ऊंची स्थिति है। और समस्त देहधारियों से भी
उसके बाद में हर जड़ चेतन में परमात्मा को देखना, ये उससे ऊंची स्थिति है। वासुदेवम सर्वमिति, बहुत ऊंचा ज्ञान है। आत्मवास्यमिदं विश्वम, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, ऐसी स्थिति हो जावे। आइए, यह आपने मनु महाराज की कथा सुनी। ऐसे ही महाराज ये स्वयंभू मनु है और आगे मनमंत्रों की कथा सुनाई। इन मनमंत्रों के अंदर एक मनमंत्र तामस मनमंत्र में एक गजग्राह की कथा सुनाई। एक गजराज के अंतिम समय में भगवान ने उसकी रक्षा किया। बोले ये गजराज जो है ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था पूर्व जन्म में, और देख करके उठ करके सत्कार नहीं किया तो गुरुजी ने श्राप दे दिया, अरे तुम ऐसे हाथी की जैसे पड़े हो तो हाथी ही बन जाओ। जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, गुरुजना माता पिता का सम्मान नहीं करता है, उसको अगले जन्म में हाथी बनना पड़ता है। तो महाराज हाथी बना। ये जीव ही तो है हाथी। जीव की और हाथी की एक समानता है, जीव और हाथी एक जैसा है। हाथी भी जो है वह मस्त होकर के चलता है, सोचता नहीं है आगे पीछे की। और ये संसारी जीव, कलयुगी जीव भी सोचता नहीं है किसमें मेरा भला है, किसमें नहीं भला है, मस्त होके चल रहा है। इसलिए आकर के मगर ने इस हाथी का जब ये स्नान करने लगा, मगर ने आकर के पांव पकड़ लिया। ये मगर पांव पकड़ ही लेता है। हम लोग भी जब सत्कर्म करने चलते हैं तो मगर पीछे से पांव पकड़ लेता है। बोला कि भाई कथा बहुत अच्छी हो रही है, पुरुषोत्तम मास है, हमारे गर्ग परिवार ने बहुत कथा सुंदर रखाई है, तो इसमें कथा सुनना चाहिए। तो एक माता जी ने बोला कथा सुनने चलो। वो माता बोली कि हाँ कथा सुनने की तो मेरी बहुत इच्छा है बहन, मगर क्या करें। हाँ, मगर ने पांव पकड़ लिया, नहीं आने दिया ना कथा में। तो बोले अच्छा नहीं आए कोई बात नहीं, 7 दिन ना आओ, आज जन्मोत्सव, आज तो जाना ही चाहिए, जन्मोत्सव में चलो। तो बोले जन्मोत्सव तो जाने की मेरी बड़ी इच्छा है, बड़ी तमन्ना है बहुत दिनों की, मगर फिर बोले अच्छा तो अच्छा कोई बात नहीं, नहीं जा पा रहे हो तो अपने पड़ोसन के हाथ ठाकुर जी के लिए कुछ बधाई भेज दो, कुछ खिलौने, कुछ टोपियाँ, कुछ भेज देना चाहिए। हाँ पुरुषोत्तम मास है, दान दक्षिणा हो जाए ऐसे समय में तो बहुत लाभ मिलता है। मगर ओह, फिर पांव पकड़ लिया मगर ने, न कथा सुनने देता है मगर, और न ही हमारे को कोई दान दक्षिणा करने देता है। कहा चलो कोई बात नहीं, वृंदावन तो चल सकते हो कि नहीं। हाँ वृंदावन तो हम कभी नहीं गए, जाने की इच्छा तो हमारी बहुत है, मगर। तो उसने पूछा कि अगर मगर कुछ बात तो बताओ, क्या बात है। बोले बात ऐसी है कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमारी छोटी उम्र है, अभी कथाओं सुनने की उम्र थोड़ी है, वृंदावन जाने की, माला फेरने की उम्र नहीं है, अभी तो खेलने खाने की उम्र है। क्यों, बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। तो आप बूढ़े बूढ़ों को पूछो, उनको कहो कि क्या आप भजन कर पा रहे हैं कि नहीं। अरे भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है,
किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, ओ फिर तुम देख न पाओगे, फिर तुम देख न पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, फिर तुम देख न पाओगे, फिर तुम देख न पाओगे। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। फिर तुम सुन नहीं पाओगे, फिर सुन नहीं पाओगे, कुछ भी सुन नहीं पाओगे, कुछ भी सुन नहीं पाओगे। कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ, किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है, है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, फिर तुम चल नहीं पाओगे, फिर तुम चल नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, फिर तुम चल नहीं पाओगे, फिर तुम चल नहीं पाओगे। ओ तीर्थ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी